पहली है रेजिडेंशियल, दूसरी है कमर्शियल या रिटेल, तीसरी है वेयर हाउसिंग और चौथी है इंडस्ट्रियल। इसका स्टेटस बिल्ट या अनबिल्ट हो सकता है। बिल्ट जैसे हाउस, फार्म हाउस, फ्लैट या फ्लोर, या अनबिल्ट जैसे प्लॉट, फार्म लैंड या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं खर्चे की। जब भी आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की, तो उसमें क्या क्या खर्चा होता है। सबसे पहली बात आती है स्टैम्प ड्यूटी, जो डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट पे हैं, लेकिन 6 से 8% का इसका खर्चा है, मतलब 6 से 8 लाख रुपए। फिर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, जो है 1%, मतलब 1 लाख रुपए। फिर हम बात करते हैं ब्रोकरेज की, जो है 1%, मतलब 1 लाख और रुपए। और फिर हम बात करते हैं जीएसटी की, जो इन सब अमाउंट पे लगता है, और सिक्योरिटी और मेंटेनेंस। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कोई भी ऐसा एसेट बताइए जिसको खरीदने के लिए 10% का खर्चा जाता हो। प्रॉपर्टी सिर्फ उनमें से एक ही एसेट क्लास है जिसको खरीदने के लिए आपका 10% तक का खर्चा हो जाता है। अब आप सोचिए, जो आप 1 करोड़ रुपए की चीज़ खरीद रहे हैं, जिस पे आप 10 लाख रुपए का खर्चा दे रहे हैं, क्या आप इसको 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदते ही बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे ना। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। प्रॉपर्टी पे रिटर्न्स कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इसमें लोकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सो आज तक हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो ये कह पाए कि प्रॉपर्टी से 5%, 10% या 15% रिटर्न कमाया जा सकता है कंसिस्टेंटली। और इसके साथ एक प्रॉब्लम और है, वो है लिक्विडिटी। अगर आप एक करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो उसको आप तभी बेच पाएंगे जब आपके पास कोई बायर आएगा। अब आपकी प्रॉपर्टी हो 1 करोड़ की, 5 करोड़ की या 10 करोड़ की, अगर आपके पास बायर नहीं है तो आपके पास कैश फ्लो अभी भी जीरो ही है। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जिसके साथ प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। मेरे अंकल अरुण तो प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं पाते क्योंकि वो पैसा ही नहीं जोड़ पाते, लेकिन अंकल वरुण इस माइंडसेट के साथ प्रॉपर्टी खरीदते आए हैं, और वो माइंडसेट है अप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म। जिसका मतलब कि आज आप प्रॉपर्टी खरीदो, 10 साल तक उसको खरीद के रखो और उसमें से उम्मीद करो कि वो आपके बच्चों के, आपके फैमिली के गोल्स पूरा कर पाए, जैसे आपकी डॉटर की मैरिज, आपके बेटे की एजुकेशन। ये सारी चीज़ वो गोल्स हैं जो आपकी प्रॉपर्टी आपको हेल्प कर सकती है। और ये एक माइंडसेट है जो अंकल वरुण अपने माइंड में रख के प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते थे। अब मैं आपको इसका एक लास्ट 10 ईयर्स का या लास्ट 9 ईयर्स का आपको एक इसका एग्जाम्पल देता हूँ। अंकल वरुण ने 2011 में एक प्रॉपर्टी खरीदी जो 1 करोड़ रुपए की थी। आज उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन होने के बाद वो सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हुई है। उनके पास इस प्रॉपर्टी का कोई खरीदार भी नहीं है क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, और अगर वो बेचना भी चाहें तो ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो खरीदार तैयार है वो सिर्फ 85 लाख देने को रेडी है। इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जो पैसा उनको चाहिए वो सिर्फ 50 लाख ही है, तो वो 35 लाख का क्या करेंगे जो उनको बेचना भी नहीं था। ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो इस माइंडसेट के साथ आती हैं। आप एक और बात के बारे में सोचें, जिस इकोनॉमी में हम रह रहे हैं, कोरोना की वजह से जो फ़र्क आया है इस इकोनॉमी में, क्या फ्यूचर प्रॉपर्टी का वही रहने वाला है जो आज से 20-30 साल पहले रहता था? तो इस बात का जवाब आप ऑलरेडी जानते हैं। तो हमने अभी तक बात करी प्रॉब्लम्स की, अब मैं आपको देने वाला हूं एक बड़ा सिंपल सॉल्यूशन। तो आपको इन्वेस्ट करना है कमर्शियल, वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में। आपको एक अच्छे ब्रोकर के साथ एक अच्छी लोकेशन पे इस प्रॉपर्टी को लेना है, और उसके बाद इसकी रेंटल यील्ड कम से कम 6% होनी चाहिए जो आज का मार्केट रेट है। उसके बाद आपको जो कैपिटल अप्रिसिएशन है उसको टाइम नहीं करना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई नहीं जीत पाया। तो जो भी आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन होगी वो अपने आप होने दें और रेंटल्स को एंजॉय करें, क्योंकि ये रेंटल्स 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आपको 6% के हिसाब से 6 लाख रुपए हर साल देगा, जिसका मतलब 50,000 रुपये की पैसिव इनकम आपकी तय है। एक और अमेजिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ रेंटल के बारे में, कि जो भी आप रेंट रिसीव करते हैं उस पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की हेल्प से सिर्फ 70% ऑफ द रेंटल पे ही टैक्स देना पड़ता है। इन सिंपल वर्ड्स आपको 30% की छूट मिल जाती है टैक्स पे। तो ये सारे आपके बेनिफिट्स हैं जो आप ले सकते हैं। एक चीज़ है जो वो लोग कर सकते हैं जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी बाइंग का। तो अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदें जिसकी हालत बहुत ख़राब है, उसको डिस्काउंट पे खरीद के आप उसकी मरम्मत करें और उसको परफेक्ट
कंडीशन में ला के रूम्स में कन्वर्ट कर दें, तो इससे आप 6% से ज़्यादा भी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। आपने ओयो का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ओयो इसी मॉडल को यूज़ करता है अपनी इनकम क्रिएट करने के लिए। जब वो उन प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदता है जो बुरी हालत में होती हैं, उनको ठीक करके रूम के बेसिस पे आगे लेट करते हैं और अपनी इनकम क्रिएट करते हैं। आज के टाइम पे एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसे वर्कफोर्स हॉस्टल कहते हैं, जहाँ पे आप ऑफिस के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं और उसको ठीक करके हॉस्टल में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें स्टूडेंट्स नहीं बट एक्चुअली एम्प्लॉयज़ आते हैं उस ऑफिस के रहने के लिए, जो आपको 6% से ऊपर का रेंटल देते हैं। तो ये सारे वो तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए रन डाउन प्रॉपर्टी के साथ। अब मैं आपको एक तरीका और देना चाहता हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास 1 करोड़ रुपए नहीं हैं। अब सोचिए, आप एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक बड़ी प्रॉपर्टी में जो 50 करोड़ की है। आपके पास तो 1 करोड़ भी नहीं है, तो आप कैसे उसमें इन्वेस्ट करेंगे? आप एक ऐसे सिस्टम के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसे कहते हैं पूल्ड प्रॉपर्टी। पूल्ड प्रॉपर्टी का सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि आप एक कंपनी को अपॉइंट करते हैं जो सारे इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज करता है और हर इन्वेस्टर को एक यूनिट मिलता है। तो आप रजिस्ट्री नहीं करवाते तो रजिस्ट्री का पैसा भी बचता है। तो आप एक यूनिट होल्डर बनते हैं रादर देन एक पर्टिकुलर एरिया के ओनर, और इसी के साथ आप एक बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो 6 से भी ज़्यादा % का आपको पैसिव इनकम दे रहा है, लेकिन आप उतना पैसा नहीं लगा रहे जितना उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। एक तरीका और है जो इससे भी एडवांस है, जिसे हम कहते हैं REIT, जिसका मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक फॉर्मल तरीका है जिसमें इंडिया के बड़े से बड़े बिल्डर्स एक प्रॉपर्टी को बनाते हैं, उसको रेंट पे डालते हैं और उस रेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं शेयर होल्डर्स के बीच में। और ये शेयर होल्डर आप भी बन सकते हैं अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू एक REIT खरीदते हैं। आज के समय में REITs 6 से ज़्यादा % का ऑलरेडी इनकम दे रहे हैं, और REIT में आप सिर्फ 1 लाख रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बजाय कि आप 50 लाख जोड़ें और फिर एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीदें। अब बात करते हैं ट्रिगर की। तो आप प्रॉपर्टी खरीदते कब हैं? आप तब खरीदते हैं जब आपके पास बहुत सारा प्रॉफिट आता है, या बोनस आता है, या एक बड़ा कैपिटल आपके पास आता है। तो इस समय में आपको अपने माइंड को ट्रिगर करना है और बताना है कि आपको वो प्रॉपर्टी लेनी है जिससे आप पैसिव इनकम क्रिएट कर पाएं। तो बात करते हैं एक्शन प्लान की। सबसे पहला पॉइंट, आपको एसेस करना है कि आपके पास टोटल प्रॉपर्टी है कितनी। फिर उसमें से अपना घर और अपना ऑफिस हटा लीजिए, अपनी फैक्ट्री भी इसमें से हटा लीजिए, क्योंकि इसमें या तो आप रहते हैं या आपका व्यापार इसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर आप उस हर प्रॉपर्टी को बेच दें या रीस्ट्रक्चर करें जो आपको रेंटल इनकम नहीं दे रहा, और फिर हम फाइनली खरीदेंगे कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या वेयर हाउस प्रॉपर्टी जो हमें 6% मिनिमम यील्ड देगा। इफ़ नॉट, हम कोशिश करेंगे पूल्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, जिसमें हम कम पैसे के साथ भी निवेश कर पाएंगे, और आखिरकार आप एंजॉय करेंगे पैसिव इनकम फॉर लाइफ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें, उसको देखते रहें और पैसिव इनकम ग्रो करते रहें। वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से, ताकि उनका भला हो, और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए।